हमारी लंका में आग लग गई, परंतु ये बदला आकाशवाणी, यदि हमारी लंका में आग लग गई है तो हमारा भ्रात कुंभकर्ण इस समय क्या कर रहा है? अरे लंकेश, तेरा भ्रात कुंभकर्ण तो इस समय घोर निद्रा में सो रहा है। निद्रा में सो रहा है आकाशवाणी, परंतु ये बतला हमारा भ्रात विभीषण इस समय क्या कर रहा है? तेरा भ्रात विभीषण तो इस समय भक्ति में लौलीन है। आकाशवाणी, परंतु ये बतला हमारा पुत्र मेघनाथ इस समय क्या कर रहा है? तेरा पुत्र मेघनाथ तो इस समय जंगलों को शिकार खेलने के लिए गया है। भाग जा यहाँ से, अपनी लंका को बचा। आकाशवाणी, हमारा पुत्र इस समय शिकार को गया है, परंतु ध्यान रखना आकाशवाणी, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, यदि तेरी बात ये झूठी निकली तो समझ लेना हम लंकेश है। हाँ हाँ, लंकेश है। पहले जाए को अग्नि ले बुझाए, फिर ताना मार के सीता लो अपनाए। चलता हूँ, इस समय अपनी लंका को बचाता हूँ। जय शंकर। ये क्या? मेरे बढ़ते हुए कदम लंका की तरफ बढ़ने से पहले इस सभा में ठहर क्यों गए? मुझे लगता है यहाँ पर कोई राम है। यदि कोई राम है तो हमारे सम्मुख है। राम, तुमने बाजी मार ली राम। अरे प्लान तो हमें करना था, परंतु प्लान तुमने कर लिया। लंकेश, हम क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है, इसीलिए सर्वप्रथम हमने आपके चरणों में प्रणाम किया है। हे राम, मुझ सा ज्ञानी, मुझ सा ब्राह्मण त्रिभुवन में और न दूजा है। अपना शीशों को काट काट शिव शंकर जी को। हे राम, अपनी मस्त रेखा और हस्त रेखा दिखला सकते हो राम? अवश्य लंकेश। आओ राम। ये क्या लंकेश, हमारी हस्त रेखा, मस्तक रेखा को देख करके आप इतना भयभीत क्यों हो गए? हे राम, तुम्हारी बड़ी विचित्र रेखाएं है राम। हे राम, अपनी मस्तक और हस्त रेखा के बारे में
जानना चाहते हो राम? हे लंकेश, प्रकट करो आखिर हमारी हस्तरेखा एवं मस्तक रेखा क्या बतलाती है? हे राम, तुम्हारी मस्तक और हस्तरेखा क्या दर्शा रही राम? लो ध्यान दे करके श्रवण करो राम। कि हे राम, तुम्हारे भालो बिंदु हे पिता मरण पन पास लिखा। रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारे मस्तक रेखा दर्शा रही राम। तुम्हारे पिता का मरण होना और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास होना। हे राम, तुम्हारे हाथों की रेखा दर्शा रही राम। लंकाधीरा रावण का तुम्हारे हाथों से सर्वो नाश होना। हे राम, सुना है कि तुम बड़े दया के सागर हो राम। लंका को जब आना भगवान तो दया धर्म दिखला देना। जैसे हम आग लगी भगवान वैसी ही वहां लगा देना। हे राम, अंत समय तक तुम्हारी हमारी दुश्मनी कम नहीं होना चाहिए राम। अरे लंकेश, क्यों भयभीत हो रहे हो? हमारा आपका बैर कभी खत्म ही नहीं होगा। और हे लंकेश, जानना चाहते हो लंकेश कि मैं है तुम्हारे दस कंधरी इसे भूमंडल अरे लंकेश, अगर मैं इस पृथ्वी लोक पर आया हूँ तो केवल तुम्हारे लिए ही आया हूँ। लंकेश, मैं तो 4 अंश लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, जो कि हमारे चारों भाई हैं और हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर के आए हैं। परंतु लंकेश, तुम्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो लंकेश, बस कुछ दिवसों को धीरज
लंकेश, तुम्हें केवल कुछ दिनों का ही इंतजार करना होगा। मैं अपनी लीला को दर्शाते हुए और शीघ्र ही पंचवटी में आऊंगा। और लंकेश, पंचवटी में आने के उपरांत तुम अपनी क्रियाएं करते रहना, हमारी प्रिय जानकी को हरोगे और मैं तुम्हारी लंका पर चढ़ाई करके अपने बाणों की सैया पर बिठा करके तुम्हें अपने परम धाम अवश्य पहुंचाऊंगा। धन्य हो राम, हम उस दिन का इंतजार करेंगे राम। और राम ध्यान रखना, कहीं हमसे तुमसे प्रेम न हो जाए राम। लंकेश, हमारा और आपका कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। जो फिर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सीता लंका को जाएगी जाएगी जाएगी। समझ गया, मैं ये भी जानता हूँ एक धनुष पर क्या लिखा है। जो या धनुहा तोड़ी है आही, रात छोड़पन पिछड़ ही जाई। मथे लिखा पिता को मरना, अंत समय सीता का हरना। समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब मैं चलता हूँ, अपनी लंका को बचाता हूँ। जय शंकर। रावण तो चला गया, धनुष का भंजन न कर सका। आप ही धनुष के खंडन करें। नहीं मित्र देहराज जनक, मैं रावण के जैसा मूर्ख और अज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि धनुष हमारे गुरु का, धनुष तुम्हारे गुरु का और सीता मेरी मात। दो और असमंजस है, जात पात से ना है। मैं धनुष को प्रणाम करके सोनितपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। जय शंकर। देखो महाराज, श्वेत वेद व्यायाम नंगाई कहिए दोनों, न धनुहा तोड़े न कुछ, ब्रह्मंडल बना चले गए। चलो कोई बात नहीं द्वारपाल, अभी जो राजा बकाया हैं उनको बारी बारी के करते हुए नंबर दीजिए और धनुष का भंजन करिए। जैसे क्या महाराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। आइए वीर सेन सिंह महाराज। महाराज द्वारपाल, जाओ दली अपन दम लगाओ जाए। अवश्य हत्ते दिन ते कुमार बैठ रहो, जान लो आज ही तुम भौरिया दिन जी हो। जा करके मैं अवश्य अपने बल की आजमाइश को करता हूं। हाँ, धनुहा तारो, ब्याह करो, जाओ जाइए। द्वारपाल, ओ महाराज, बड़ा विशाल धनुष है। नहीं तुम का जानते रहो, तुम जानते रहो वह जब तोर के ब्याह करे ले। मैंने अपनी शरीर की सारी ताकत को लगा दिया, परंतु हिला तक नहीं पाया उसको। बैठो फिर छोला पूड़ी खा तब जाओ। सत्तारे में चले आवत न तोड़ पवैया लोग सेहत में तो बेइज्जती कराए हो। आइए महाराज चंदन सिंह, आइए महाराज, धनुहा को तोड़िए जा करके। छोला पूड़ी खा तब जाओ। चले क्या हुआ द्वारपाल महाराज, जितने यहाँ पर समस्त राजागण धनुष तोड़ने में असफल रहे द्वारपाल। हाँ महाराज, सब राजा निष्फल हो गए धनुहा द्वारा। परंतु द्वारपाल, मैंने जो अपनी प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा क्या क्या होगा द्वारपाल? कि पहले ख्याल हो मुझको तो ये बेबसी नहीं पहले ख्याल होता मुझको तो ये बेबसी
द्वारपाल, अगर मुझे ये मालूम होता यहाँ आए हुए सभी वीर योद्धा इस धनुष को न तोड़ पाएंगे तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा को ही नहीं भरता द्वारपाल। तब तो महाराज सोचो समझो ना हप्पा की कसम खा ली हो। हाँ द्वारपाल, कि अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महान है लजा है, तो धर्महान है लजा है। सीता को पारी रहना है, क्या करे हमारा अगर ये मुझे मालूम होता इस पृथ्वी पर कोई धनुष न तोड़ पाएगा तो मैं अपनी कसम को नहीं खाता। ये बेटी हमारी सीता, मुझे तो ऐसा लगता है इसके भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। हे बेटी और है इस पृथ्वी के योद्धाओं कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता को पारी रहना है, लिखा ही नहीं विधाता। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। मुझे तो ये मालूम हो रहा है हमारी बेटी सीता का विधि ने विवाह ही नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, परंतु यहाँ पर आए हुए योद्धाओं हेलो और आ गए हमारे श्रीमान राजा भैया मंझिया की तरफ से चलती हुई सीन पर 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। समस्त योद्धाओं, बड़े बड़े वीरजनों पधारे हुए तुम्हें धिक्कार है। इस धनुष को हमारी बेटी सीता ने एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। आज इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। मुझे तो ये कहना पड़ रहा है कि हे द्यूप द्यूप के राजागढ़, हम किसे कहे बलशाली हो, हम किसे कहे बलशाली हो। मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से बस मुझे महाराज तो ये जनक, प्रतीत हो रहा है। बस महाराज जनक, अब एक शब्द भी आगे मत कहना महाराज जनक। हरे महाराज जनक कि सुने सभा सदी सभा जनी और सूर्य वीर सरदार। सुने सभा सदी सभा जनी सूरवीर सरदार। और आज सभा के मध्य में कहूँ पुकार पुकार। आज सभा के मध्य में कहूँ पुकार। कि सच्चे छत्री सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनमें सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताब नहीं
भातड़ी मिथिला के महाराज का है। जैसा अफसोस भरा भातड़ी मिथिला के महाराज का है। अरे महाराज जनक, एक बार चर्चा होता कि इसी सभा के मध्य में दशरथ नंदन रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र भी बैठे हुए हैं। अरे उनके होते हुए तुमने अनुचित वाणी कह डाली महाराज जनक कि रघुराई राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। और ये शब्द वज्र से चुभते हैं पृथ्वी अभिमान त्याग कर कहता हूँ और आदेश गुरु का पाऊं मैं। तो इस धनुष की है क्या बिसाती सारा ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष की है क्या बिसाती सारा ब्रह्मांड उठाऊं। अरे महाराज जनक, तुम इस धनुष की बात कर रहे हो महाराज जनक कि ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके साथ किस गिनती में है और सैकड़ों कोस तक न दौड़ो, इतना तो बल उंगली में है। सैकड़ों कोस तक न दौड़ो, इतना तो बल उंगली में है। ये महाराज जनक, तुम इस घिसे पिटे पुराने धनुष की बात कर रहे हो। अरे हमारे गुरुदेव अगर हमें आज्ञा दे दे तो ये धनुआ क्या है इस सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो गुरुदेव। शांत हो जाओ बेटा लक्ष्मण, धैर्य धारण करो लक्ष्मण। समय आने पर तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और महाराज जनक, आप चिंता न करें, अपने हृदय में धैर्य धारण करें। हे महामुनि, क्या हमारे इस समाज के अंदर विशाल धनुष रखा हुआ है, इसका भंजन हो जाएगा महामुनि? अरे राजन, बस आप देखते जाओ। धन्य हो मुनिवर। अब हमें शिष्य राम को आज्ञा देना चाहिए। अरे बेटा राम, क्यों ठहु राम भंगा भवता। हे बेटा राम, जाओ इस विशाल शिव के धनुष का खंडन करो और महाराज जनक के हृदय का संताप दूर करो बेटा राम। बैठ रहो, कोई जन उठो ना वही बताई दे। सब जन बैठ रहो चुप्पे शांत। इसके बाद यहाँ परशुराम संवाद हो। सब जन बैठ रहो।
प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, छोटे भैया लक्ष्मण की, महामुनि विश्वामित्र की, महाराज जनक की, श्री रामचंद्र भगवान की। झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली